नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। अपने इस वीडियो संदेश में मैं शहीद शब्द की व्याख्या करूंगा। आप देखिए कि जब भी देश का वीर सैनिक सीमा पर वीर गति को प्राप्त होता है तो सरकार सहित देश की जनता, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको शहीद ही कहती है। और हम अपने वीर सैनिक की मृत्यु पर उसको शहीद कहकर ही श्रद्धांजलि देते हैं, जबकि वो वीर सैनिक सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान देता है अथवा प्राणों को न्यौछावर करता है, तो उसको सही मायने में अमर बलिदानी कहा जाना चाहिए। लेकिन हम प्रचलित शब्द शहीद होने के कारण बार बार अपने वीर सैनिकों का अपमान करते हैं, जो कि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। साथियों, कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम में शहीद उसको कहा जाता है जो अल्लाह की राह में युद्ध करता हुआ मारा जाए, अथवा यूं कहिए कि जो जिहाद करता हुआ मारा जाए, उसको इस्लाम में कुरान और हदीस के अनुसार शहीद का दर्जा दिया गया है। साथियों, हदीस के अनुसार एक शहीद स्वर्ग इस्लामी परंपरा में एक लोकप्रिय धारणा है और इसकी प्राप्ति सम्मान सूचक है। इस्लामी परंपरा में कुरान और हदीस के अनुसार शहीद उसको कहा जाता है जो अल्लाह की राह में युद्ध करता हुआ मारा जाए अथवा जिहाद की लड़ाई करता हुआ मारा जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहीद शब्द के लिए बहुत सारे गैर मुस्लिम कुरान का उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुरान में शहीद शब्द का बहुत अच्छी तरह से वर्णन नहीं किया गया है। शहीद शब्द का सही अर्थ हदीसों में बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ हदीसों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं कुरान की किसी भी आयत का जिक्र नहीं करूंगा। मोहम्मद अल बुखारी, सही अल बुखारी संग्रह नंबर 9 के अनुसार कहा जाता है कि मोहम्मद ने शहादत के बारे में ये शब्द कहे थे, जिनके हाथों में मेरी जान है, मैं अल्लाह के लिए शहीद होना पसंद करूंगा और फिर जीवित होऊंगा और फिर शहीद हो जाऊंगा और फिर से जीवित हो जाऊंगा और फिर से शहीद हो जाऊंगा और फिर से जी उठूंगा और फिर शहीद हो जाऊंगा। एक अन्य हदीस मोहम्मद अल बुखारी, सही अल बुखारी संग्रह नंबर 10 के अनुसार पैगंबर ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो स्वर्ग में प्रवेश करता है वह दुनिया में वापस जाना नहीं पसंद करता है, भले ही उसे पृथ्वी पर सब कुछ मिल जाए, सिवाय एक मुजाहिद के जो दुनिया में लौटना चाहता है ताकि वह प्राप्त होने वाली गरिमा के कारण 10 बार शहीद हो सके अल्लाह से। एक अन्य हदीस के अनुसार मोहम्मद अल बुखारी, सही है अल बुखारी संग्रह नंबर 11 के अनुसार बद्र की लड़ाई के दिन हरीता शहीद हो गया था। तब वह केवल एक छोटा लड़का था, तो उसकी माँ पैगंबर के पास आई और कहा, हे अल्लाह के रसूल, आप तो जानते हैं कि हरित मुझे कितना प्रिय है। अगर वह स्वर्ग में है तो मैं धैर्यवान रहूंगा और अल्लाह से इनाम की उम्मीद करूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह आप पर रहम करे, क्या आप अपना होश खो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि केवल एक ही जन्नत है? जन्नतें कई हैं और आपका बेटा अल फिरदौस के सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग में है। इसके अलावा समूरा ने बताया, पैगंबर ने कहा, पिछली रात 2 आदमी मेरे पास आए सपने में और मुझे एक पेड़ पर चढ़ा दिया
और फिर मुझे एक बेहतर से बेहतर घर में भर्ती कराया, जिससे बेहतर मैंने कभी नहीं देखा। उनमें से एक ने कहा यह घर शहीदों का घर है। साथियों, कुरान में शहीद का कहीं भी साफ साफ वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इशारा अवश्य किया गया है। लेकिन हदीस में साफ साफ बताया गया है कि शहीद कौन होता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो संदेश में बताया कि शहीद इस्लामी परंपरा में वही होता है जो अल्लाह की राह में युद्ध करते हुए मारा जाए, यानी कि जिहाद करते हुए मारा जाए। लेकिन दूसरी ओर देखिए कि जब भी हमारा कोई वीर सैनिक सीमा पर दुश्मनों के द्वारा मारा जाता है तो सरकार उसे शहीद बोलती है, शहीद का दर्जा देती है। और आम भारतीय जनता भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपस में बातचीत कर रहे हो, वीर सैनिक को जिसने की सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान दिया है उसको अमर बलिदानी कहा जाना चाहिए। जाने अनजाने में ही उसको बार बार शहीद कहकर अपमानित करते हैं। शहीद कहना अमर बलिदानी सैनिकों का अपमान है। अपने इस वीडियो संदेश में मैंने शहीद शब्द का आपको सही अर्थ बताया। मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो संदेश को देखने के बाद आप भविष्य में अमर बलिदानी सैनिक को शहीद कहकर बार बार उसका अपमान नहीं करेंगे। शहीद शब्द की सही व्याख्या करते हुए मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।